सरकार ने असेसमेंट ईयर 25-26 से यदि स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट से आपको कोई गेन होता है उस पर टैक्स देने के रूल बदल दिए हैं। तो अब कौन से रूल में बदलाव किया गया है और अब आपको किस रेट से टैक्स देना होगा और कैसे कैलकुलेट करना होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ और अपना सही टैक्स कैलकुलेट कर पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है, इसलिए इसकी कंप्लायंस करनी और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप टैक्स की कंप्लायंस टाइमली कर पाएँ। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि आप किसी शेयर को जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में उसे सेल करते हैं, होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम होल्ड करके अपने पास रखते हैं, उसके बाद बेचते हैं, तो उस केस में जो आपको गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बदल दिए हैं जिसके ऊपर के हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसके लिए कि आप लिंक टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी शेयर को जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में उसे अपने पास होल्ड करके बेचते हैं और जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, उसके बाद बेच रहे हैं, तो जो आपको गेन होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सरकार ने क्या रूल बनाए हैं और अब आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना होगा। 1 अप्रैल 2024 से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 से यदि आप शेयर को सेल करेंगे तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होंगी, या तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। चलिए हम समझते हैं कि दोनों टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन कैसे होंगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, लेकिन ओल्ड रिजीम के अंतर्गत हमारा टैक्स ज़्यादा बन रहा है जबकि नई रिजीम के अंतर्गत टैक्स कम बन रहा है। चलिए हम इसकी टैक्स की कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अब जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक तो वो कैपिटल गेन जो कि आपको 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है, एक वो कैपिटल गेन जो कि आपको 23 जुलाई 2024 या उसके बाद हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स के रेट गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए हैं। यदि आपको 23 जुलाई 24 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर सेल करने से जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस केस में आपको 10% टैक्स देना है, और उसके बाद यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों की बाइफिकेशन कर ली है और यहाँ पे हमारी टोटल इनकम आ गई है। अब इसमें से हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत LIC PPF एक्स्ट्रा की, तो हमारी यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी। अब ये हमारी स्पेशल रेट की इनकम है, हमारी नॉर्मल इनकम नहीं है। तो अब इसमें से सरकार ने कहा है कि अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 1,25,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी। पहले आपको 1 लाख तक की मिलती थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 से आपको 1,25,000 रुपये की छूट मिलेगी। तो हमने लेस कर दी है, तो बैलेंस हमारी स्पेशल इनकम आ गई है जिसपे कि स्पेशल रेट से टैक्स देना होगा। अब इसमें यदि आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कम कर सकते हैं। तो बेसिक एग्जम्पशन का मतलब है कि ओल्ड रिजीम में आपको 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है, तो हमने यहाँ लेस कर दी है। यहाँ पे व्यक्ति की एज लेस देन 60 ईयर्स है। तो बैलेंस जो इनकम बची स्पेशल रेट की इनकम है, इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अब हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारी जो इनकम है ये पहले वाली जो कैपिटल गेन है उसमें से बची है, यानी कि 23 जुलाई 24 से पहले हमने जो सेल किया था, इसलिए अब हम इसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगाएंगे यानी कि 10% से। तो हमने इसके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया है और हमारा कोई और इनकम नहीं है, तो हमने यहाँ पे टोटल कर लिया है और इसके ऊपर कोई रिबेट आपको नहीं मिलती है। भले ही आपकी इनकम 5 लाख से कम है ओल्ड रिजीम में, लेकिन यहाँ पे स्पेशल रेट की इनकम में से आपको रिबेट नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो आपका नेट टैक्स आ जाएगा, इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे तो आपका टोटल टैक्स बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि यदि आप नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो उस केस में कितना टैक्स बनेगा। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल इनकम सेम है, स्पेशल रेट की ही इनकम है। यहाँ पे भी न्यू रिजीम में आपको 80C एक्स्ट्रा की डिडक्शन नहीं मिलती हैं।
तो हमारी स्पेशल रेट की इनकम आ गई है। अब इसमें से भी आप 1,25,000 की एग्जम्पशन लेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको सरकार ने ये छूट दी है, तो बैलेंस इनकम आपकी आ जाएगी। अब इसमें से आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेस करेंगे, लेकिन नई रजीम में जो स्लैब रेट सरकार ने दिए हैं वहाँ पे 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे 3 लाख की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप लेस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट जो बचा स्पेशल रेट की इनकम का, ये भी आप एज्यूम करेंगे कि इनकम जो है 23 जुलाई 24 से पहले वाली है, तो वहाँ से आपको कैपिटल गेन में से इतना अमाउंट बचा है, तो इसके ऊपर अब आप 10% टैक्स लगाएंगे क्योंकि 23 जुलाई से पहले यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 10% रेट है और उसके बाद की इनकम पे 12.5% है। तो उसके बाद हमारे पास कोई इनकम नहीं है तो हमने यहाँ पे टोटल टैक्स ले लिया है। अब इसमें से भी आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी नई रजीम के अंतर्गत भी, भले ही आपकी इनकम 7 लाख से कम है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है स्पेशल रेट की इनकम है, इस पर कोई रिबेट नहीं मिलेगी, ना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस लगाना होगा। इस प्रकार आपका नई रजीम में टोटल टैक्स आ जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपकी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ शेयर से इनकम है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड रजीम में आपका ज़्यादा टैक्स बन रहा है जबकि नई रजीम में कम बन रहा है। चलिए अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि हमारी जो कैपिटल गेन की इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है ओल्ड रजीम और न्यू रजीम में। तो उस केस में आपका टैक्स कैसे बनेगा ओल्ड रजीम के अंतर्गत और न्यू रजीम के अंतर्गत, चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर पे वो हमने बाइफिकेट कर लिया बिफोर 23 जुलाई एंड ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई 24, तो हमारी इनकम आ गई है। अब इसमें से जो डिडक्शन वो आपको नहीं मिलती है ATC एक्स्ट्रा की, तो हमारी जो इनकम स्पेशल रेट की इनकम ही है। तो अब इसमें से 1,25,000 रुपया कम कर देंगे क्योंकि सरकार ने कहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके ऊपर की जो आपकी इनकम बची वो है स्पेशल रेट की इनकम। अब इसमें से आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेस कर देंगे ओल्ड रजीम के अंतर्गत, तो नेट स्पेशल रेट की इनकम बच गई है। अभी 1,27,000 रुपया जो बचा है इसमें से 1,26,000 रुपया जो है वो 23 जुलाई 2024 से पहले का कैपिटल गेन है। बैलेंस इनकम मानेंगे कि 23 जुलाई के बाद की है। तो अब 1,27,000 के ऊपर यदि आपको टैक्स लगाना है तो 1,26,000 के ऊपर तो 10% टैक्स लगेगा, और उसके बाद का जो कैपिटल गेन हुआ है आपको, यानी कि ये जो 1,27,000 रुपया है इसमें से 1,26,000 रुपया कम करके जो बैलेंस है उसके ऊपर 12.5% टैक्स बनेगा। तो ये हमने टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके ऊपर कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगी और यहाँ पे आपको 4% एजुकेशन सेस देना होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स। तो हमारी जो स्पेशल रेट की इनकम है वो सेम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी न्यू रजीम के अंतर्गत आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है ATC एक्स्ट्रा की। यहाँ पे जो आपकी टोटल इनकम आएगी उसमें से स्पेशल रेट की इनकम में से आप 1,25,000 रुपये लेस कर लेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको हुआ है शेयर पे उसमें से, और जो बैलेंस इनकम है उसमें से 3 लाख रुपये आप फर्दर लेस करेंगे क्योंकि नई टैक्स रजीम में 3 लाख रुपये तक आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो हमने यहाँ पे जो 3 लाख रुपये तक लेस कर दिया है, और बैलेंस जो इनकम आपकी बचेगी उसके ऊपर अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। अब ये जो 77,000 है इसमें से 1,26,000 तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 23 जुलाई 2024 से पहले का। तो इस प्रकार ये हमारे जो इनकम है इसके ऊपर हम सिर्फ 10% ही टैक्स लगाएंगे क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है उसके ऊपर 10% टैक्स है। उसके बाद यदि आपकी कोई इनकम बचती तो उसके ऊपर 12.5% टैक्स होता यदि आपका जो गेन है वो 1,26,000 से ज़्यादा यहाँ पे आता। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके ऊपर भी कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगी ओल्ड रजीम में, और इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगाया है। तो इस प्रकार आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओल्ड रजीम के अंतर्गत ज़्यादा टैक्स बन रहा है, न्यू रजीम के अंतर्गत कम टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वो केस लिया है जहाँ पे कि सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम है। यदि आपकी कोई और इनकम भी है, मान लीजिए आपके FD से इंटरेस्ट इनकम है या कोई और इनकम है जैसे कि रेंटल इनकम है, तो उस केस में आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी हमें कमेंट करके हम तक पहुंचाएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं।
तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।